एक्सरसाइज 3E क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक का सॉल्यूशन बहुत इजी प्रोसेस से मैंने तुम्हें सिखा दिया है। होप कि तुमने उन सारे वीडियोस को देखा है और एक एक मैथ को बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हुए सीख लिया है। अगर वीडियोस से तुम्हें बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हें मैथ बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करके देता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचे, इसलिए बेल आइकन को क्लिक कर दो और चैनल को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि हर स्टूडेंट तक पहुंचे इजी प्रोसेस से मैथ को सॉल्व करने का तरीका। तो चलो इस वीडियो में तुम्हारे लिए रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी प्रोसेस से। बने रहो वीडियो के साथ, जाना नहीं कहीं। अभी स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 22? फाइंड अ फ्रैक्शन। पहले ही क्वेश्चन क्लियर हो गया, मुझे फ्रैक्शन निकालना है। फ्रैक्शन को हम क्या मानेंगे? x बाई वाई। x क्या होगा? न्यूमरेटर। y क्या होगा? डिनोमिनेटर। गुड, वेरी गुड। अब बोल रहा है फाइंड अ फ्रैक्शन which becomes 1 by 2 when 1 is subtracted from the numerator and 2 is added to the denominator। यहां तक एक कंडीशन दिया हुआ है, फर्स्ट कंडीशन, तो हम पहले वहां तक लिखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, फिर उससे कुछ इक्वेशन बना के मैथ को सॉल्व करेंगे। तो चलो एज यूजुअल हम स्टार्ट करते हैं। लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई। यही तो हमारा फ्रैक्शन होता है, जिसमें न्यूमरेटर ऊपर वाला होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाला। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है कि भैया 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए आप न्यूमरेटर से, यानी कि x में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में हम 2 को ऐड करेंगे, तो मेरा जो फ्रैक्शन है वो बन जाता है 1 बाई 2। ये है फर्स्ट कंडीशन। ये जो फर्स्ट कंडीशन हमको दिखाई दे रहा है, यहां से हम इसको बाइसियम करके एक इक्वेशन के रूप में ला सकते हैं। वही करेंगे, जैसे ही बाइसियम करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इजिकल टू वाई प्लस 2। देयरफॉर सारे वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं और सारा नंबर्स को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देयरफॉर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 2 4। ये हमारे लिए इक्वेशन 1 का काम करेगा। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड कंडीशन क्या दिया है हमें, तो एंड द फ्रैक्शन बिकम्स 1 by 3 when 7 is subtracted from numerator and 2 is subtracted from denominator। यानी कि जब हम न्यूमरेटर से 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 माइनस कर रहे हैं, और डिनोमिनेटर यानी y से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तब मेरा फ्रैक्शन बन जाता है 1 by 3। अब इसे भी हम बाइसेम कर लेंगे और एक इक्वेशन बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 21 इज इक्वल टू वाई माइनस 2। नंबर सारे वेरिएबल्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और नंबर को हम लेके चले जाएंगे राइट हैंड साइड में। तो देयरफॉर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 19, और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 19। हमारे लिए दोनों देखो y y इज इक्वल टू है, इक्वल है दोनों, तो हम अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो y तो एलिमिनेट हो जाएगा। हम वही प्रोसेस यूज करेंगे और लिखेंगे सीधा सीधा, नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, किसको माइनस करेंगे? 1 को 2 से। इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को हम पहले लिखेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि तुम इक्वेशन 2 से ही 1 को माइनस करोगे, तुम 1 से 2 को भी माइनस कर सकते हो, रिजल्ट सेम निकलेगा। मैं क्या देखता हूं, राइट हैंड साइड में कौन बड़ा है। तो चलो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 19, और इक्वेशन 1 है
2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे तो सबका सिंबल नीचे वाले का चेंज हो गया, y y हो गया कैंसिल, यहाँ बच गया x इज इक्वल टू 19 से 4 माइनस करेंगे तो 15, x निकल गया 15। x का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में 1 में या 2 में पुट करेंगे तो y निकाल सकते हैं, तो पुट कर देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, मान लो 1 में ही पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है अपना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 2 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर यहाँ 30 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 30, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 26, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसिल, y इज इक्वल टू 26। x मिल गया, y मिल गया, तो हम आराम से ये फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या था मेरा, x बाई वाई। x कितना है 15, y कितना है 26, यानी 15 बाई 26 आंसर। व्हाट इट, समझ में आया कितना इजी प्रोसेस, इससे इजी प्रोसेस हो ही नहीं सकता है भाई। एकदम आसान तरीका से मैंने तुम्हें फ्रैक्शन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में जो कंडीशन दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में, वो बताने का प्रयास किया है। होप कि तुम्हें वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। अगर सीख रहे हो तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो और चैनल को शेयर करो। बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है मुझे फ्रैक्शन ही डिटरमाइन द फ्रैक्शन, बट इसका कंडीशन को जो है ना थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया है, बट बहुत इजी कंडीशन है। मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें कंडीशन को समझाता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा, तुम बढ़िया से देखो, ध्यान से सुनो, सीख जाओगे। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन रहना कमेंट सेक्शन में बताना, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करके तुम्हें कंडीशन को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। इतना तो क्लियर है कि सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन मतलब अगर हम फ्रैक्शन को x बाई वाई मानेंगे तो x प्लस वाई हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम x प्लस वाई। अब बोल रहा है कि इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। यहीं पे थोड़ा सा ना सेंटेंस को समझने में कंफ्यूजन हो सकता है, बट कंफ्यूजन मत हो, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं किस तरह से तुम्हें सिखा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लेट द फ्रैक्शन बी, फ्रैक्शन को हम सबसे पहले मान लेंगे ना अपना x बाई वाई, जहां पे x मेरा काम करेगा न्यूमरेटर का और y मेरा काम करेगा डिनोमिनेटर का। ये तो एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहले ही बोला था सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, यानी कि सर ने कहा x प्लस वाई इज इक्वल टू, किसका इक्वल टू होगा, तो 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ट्वाइस द न्यूमरेटर का मतलब 2 इंटू न्यूमरेटर 2x, ट्वाइस द न्यूमरेटर, इससे 4 मोर ज्यादा है, 4 मोर, 4 ज्यादा है मतलब प्लस 4। तो ये है मेरा पहला कंडीशन। कितना इजी है, क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, बट जैसे लिखने लगे स्टेप बाय स्टेप समझ में आने लगा। तो चलो इसको x प्लस वाई लिखे है तो ब्रैकेट ऐसे ही गायब हो गया, तो देयरफॉर x 2x इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 4 रहेगा। अब देखो तो मेरा इक्वेशन बन गया क्या, माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। कितना इजी प्रोसेस, समझ में आया ना, समझ में आया, नहीं आया कमेंट में लिखो, तुरंत तुरंत कमेंट में लिखो, मैं और ज्यादा एक्सप्लेन करके तुम्हें समझाऊंगा, बट तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो चलो अब सेकंड जो कंडीशन दिया है उसे हम लिखते हैं एंड। क्या दिया है सेकंड कंडीशन भाई, इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही 3 से बढ़ जा रहा है, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं
कि x में भी 3 बढ़ गया और y में भी 3 बढ़ गया मतलब ऐड करेंगे। x में 3 बढ़ गया यानी x प्लस 3, y में 3 बढ़ गया यानी y प्लस 3। अब आगे देखते हैं, दे आर इन द रेशियो 2/3। तो फिर मेरा जो ये जो मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बना x प्लस 3 और y प्लस 3, इसका रेशियो अब बन जाता है 2/3। यही कंडीशन दिया हुआ, बस खत्म। डिटरमाइन द फ्रैक्शन, x बाई वाई निकाल के दिखा दो। तो इसको हम बाई सेम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y प्लस 6। ये अब सारा वेरिएबल को एक साइड में लेके आ जाओ और सारा नंबर को राइट साइड में लेके आ जाओ। क्या हो गया, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3। ये बन गया ना मेरे लिए इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मुझे सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन 1 को, तो x का टर्म को हम कैंसिल कर सकते हैं। वही करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 3 इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -3x प्लस 3y इजिकल टू 3 4 जा 12, यानी इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को जस्ट ऐड करेंगे तो 3x कैंसिल हो जाएगा। हम वही चीज करेंगे। नाउ बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हम इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं 3x माइनस 2y इजिकल टू -3, और इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं -3x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। इसको ऐड करना है तो कोई भी सिंबल नहीं चेंज होगा, x का टर्म कैंसिल हो गया, यहां बच जाता है y इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 9। जैसे ही y निकल गया तुम इक्वेशन 1 में y का वैल्यू को पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारा, -x प्लस y इज इक्वल टू 4, देयरफॉर -x प्लस 9 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर -x इज इक्वल टू 4 माइनस 9, देयरफॉर -x इज इक्वल टू -5, देयरफॉर माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 5। x मिल गया, y मिल गया, फ्रैक्शन लिखना कौन सा बड़ा बात है अब मेरे लिए। देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई। x है 5, y है 9। ये हमारा आंसर। ये जो आंसर निकला है सही है या गलत है, कंडीशन को चेक करना आता है ना, मैंने सिखाया है ना। हर एक मैथ में मैंने कंडीशन को चेक करना सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 21 तक। तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 21 अगर तुमने नहीं देखा है, तुम्हें नहीं आता है, तो मेरे प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियोस को सर्च करो और सारा मैथ को सीख लो। बहुत इजी कंसेप्ट से मैंने बताया है। वीडियो से फायदा होता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए 3 मैथ जरूर अपलोड करके देता हूं। और चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के बीच में, ताकि हर कोई सीख सके इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 24, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत इजी क्वेश्चन है। द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 16। 2 नंबर है, 2 नंबर को तो हम मानना जान सीख लिए हैं, x मानेंगे और y मानेंगे। 2 नंबर्स का सम 16 है, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 16, एंड द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/3। रेसिप्रोकल्स क्या होता है, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल को 1 से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेसिप्रोकल बन जाता है। यानी अगर हम x का रेसिप्रोकल बोले तो 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, व्हाट इट 5 का रेसिप्रोकल, कमेंट में लिखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं मैथ को। एज यूजुअल पहले लेट मानेंगे। लेट द फर्स्ट नंबर बी x।
एंड द सेकंड नंबर भी क्या होगा, y मान लेते हैं। तुम a भी मान सकते हो, mn मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, बट मानो हमने माना x एंड y दो नंबर है। अब कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 16, एकदम इजी, x प्लस y इज इक्वल टू 16। कोई भी कंफ्यूजन यहां नहीं है मेरे बच्चों को, मेरे स्टूडेंट्स को, कोई भी कंफ्यूजन यहां नहीं है पहला कंडीशन में। ओके, तो चलो अब सेकंड कंडीशन को देखते हैं। एंड सेकंड कंडीशन क्या बोला, तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल्स मैंने अभी सिखाया, x का रेसिप्रोकल 1 बाई एक्स प्लस y का रेसिप्रोकल 1 बाई वाई, दोनों को सम करेंगे तो निकलेगा 1 बाई 3, ये मेरे को कंडीशन में दिया हुआ है। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो यहां मुझे x एंड y को एलसीएम लेना होगा। जैसे ही मैंने x एंड y को एलसीएम लिया, यहां x कटेगा तो क्या बचेगा, y प्लस यहां y कट जाए तो x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 1 बाई 3। देयरफॉर अगर हम बाइसेम कर दे तो 3 इंटू ये जो y प्लस एक्स है, इसको तुम x प्लस वाई भी लिख सकते हो, बात बराबर है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू वाई ही रहेगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। देयरफॉर 3 इंटू ये जो x प्लस वाई है, हमारा पहला कंडीशन में तो x प्लस वाई का ही वैल्यू दिया हुआ ना 16, उसको तो हम लिख सकते हैं क्योंकि इसी मैथ में ये कंडीशन दिया है। तो इज इक्वल टू एक्स वाई, दैट मीन्स हम कह सकते हैं एक्स वाई इज इक्वल टू 48। तो x प्लस वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, लेकिन मैथ को सॉल्व कैसे करेंगे, मैथ को सॉल्व इस तरह से करेंगे कि हम x माइनस वाई लाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए मुझे किसका हेल्प लेना होगा, यस एलजेब्रा का, उस फॉर्मूला का हेल्प लेना होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस फॉर्मूला का मुझे हेल्प लेना होगा, क्यों, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये माइनस 4ab को हमने साथ में लिख दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे प्लस 2ab और माइनस 4ab, तो रिजल्ट आएगा माइनस 2ab, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है मेरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्लियर, जानते थे तो बहुत अच्छा है, लिखो कि सर मैं ये जानता था, नहीं जानते थे तो सीख लो सर ने किस कंसेप्ट का यूज तुम्हें सिखाया है। ठीक है, तो चलो इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। x प्लस वाई मिल गया, एक्स वाई मिल गया, तो अब हम जानते हैं कि वी नो दैट, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इसलिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं ये कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy होता है, ये हम जानते हैं। तो यहां पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर यानी कि 16 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स वाई की जगह पर हम 48 लिख सकते हैं, और इधर मेरा क्या रह रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो देयरफॉर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा तुम्हारा 256 माइनस ये 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 192। देयरफॉर x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे माइनस करें तो कितना होगा 4 9 6 64। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू, जब करेंगे स्क्वायर हट जाएगा, ये 64 का रूट हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये हमारे लिए इक्वेशन 2 का काम करेगा। तो जैसे ही इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिल जाता है, हम लिख सकते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो, अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, और इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसको अगर y y कैंसिल कर दिया तो होगा 2x इज इक्वल टू, इसे सम करेंगे तो 24। देयरफॉर x इज इक्वल टू 24 बाई 2 यानी 12।
x निकल गया, तो हम इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 है, x निकला 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 16, देयरफॉर y इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। तो हम लिख सकते हैं आंसर में, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 12 एंड सेकंड नंबर इज इक्वल टू 4, और ये हो गया हमारा आंसर। तुम इन दोनों वैल्यू को पुट करके कंडीशन को चेक कर सकते हो, जो मैं हर मैथ में तुमसे कहता हूं। इसलिए कहता हूं कि एग्जाम के समय में तुम्हारे सामने कोई आंसर नहीं रहेगा, उस समय तुम्हें ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने जो बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। तो होप कि अब तक जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, तुमने हर एक वीडियोस को देखा और हर वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा है। अगर तुम्हें वीडियोस देखकर कुछ बेनिफिट हो रहा है तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक करो, क्योंकि मैं हर रोज तुम्हारे लिए मैथ अपलोड करता हूं और उसका नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचे। चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के बीच, ताकि हर बच्चा सीख सके इजी तरीके से मैथ को सॉल्व करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।